तो अब सीखते हैं अपन HTML मल्टीमीडिया टैग्स विथ प्लगइन्स। ओके, तो अपन अब सीखेंगे HTML एडवांस मल्टीमीडिया टैग्स क्या होते हैं। यानी कि अपन अपने को कोई वेबसाइट में वीडियो, इमेज, ऑडियो या कोई PDF इंसर्ट करनी है तो उसका यूज अपन करते हैं। एडवांस मल्टीमीडिया टैग उन्हें कहते हैं। ओके, तो अपन पहला सीखेंगे अपन ऑडियो टैग। ओके, ऑडियो टैग एंड बाद में सीखेंगे। अब पहले इसके एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं। अब अपन साथ में ना एट्रीब्यूट को कवर करते रहेंगे। ओके, जिससे अपने को अलग वीडियो नहीं बनाना पड़े, एक में ही आप सारा समझ लो, टैग फिर एट्रीब्यूट। ओके, तो देखिए क्या करने का, अपने को पहले यहाँ पे लगाने का है ऑडियो टैग। ओके, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑडियो, AUDIO, ये स्पेलिंग होनी चाहिए। ओके, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ओके, तो अब देखिए ऑडियो टैग में यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना यहाँ पे वेब पेज पे। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जो लगाइए SRC। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, पहले एक यहाँ पे कॉपी एज पाथ, यहाँ पे एक ऑडियो पड़ी है मेरे पास गाने की, तो वो गाना मैं इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या करने का, अपने को ऑडियो टैग है, ऑडियो टैग के अंदर लिखने का SRC यानी सोर्स टैग। ओके, SRC टैग के अंदर ये लिख देने का, डुअल कोट्स के अंदर लिंक पेस्ट कर दो। और बाद में आप सेव करके अगर रन करेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ये क्यों नहीं हो रहा, आइए इसे जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसे करने के लिए यहाँ पे अपने को एक और एट्रीब्यूट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है कंट्रोल्स। ओके, तो ये कंट्रोल्स अपने को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम ऑडियो इंसर्ट कर पाएंगे। ओके, ये कंट्रोल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ कंट्रोल्स। ओके, कंट्रोल्स ये मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू भी दे सकते हैं जैसे एट्रीब्यूट की देती है, पर वैल्यू हमेशा कंट्रोल्स ही देनी चाहिए। ओके, आप कुछ ऐसा नहीं दे सकते, केवल कंट्रोल्स ही वैल्यू देनी होती है। पर मैं ना नॉर्मल कंट्रोल्स लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू नहीं देता। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब सेव करेंगे, रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ऑडियो आ चुकी है जिसे अपन यहाँ पे सुन भी सकते हैं। मैं सुनवा नहीं सकता वरना यूट्यूब कॉपीराइट देने के चांस होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अब एक और है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का क्या काम है, आइए इसे जानते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ऑटो प्ले नाम से एक और दे देता हूँ एट्रीब्यूट। अब देखिए ये क्या करना चाहिए था, ये बेसिकली रिफ्रेश करते पेज ऑटो प्ले होना चाहिए था, पर ये ऑटो प्ले नहीं हुआ। इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन है कि एक एट्रीब्यूट और लगाना पड़ता है ऑटो प्ले के साथ में, उसे भी अपन पढ़ेंगे, वो लगाते ही ऑटो प्ले हो जाना चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है कि ब्राउज़र में अपडेट आने के बाद में है ना, जो ब्राउज़र है वो बंद करके रखता है। ओके, तो अब अपन कौन सा एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, म्यूटेड। ओके, तो आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए कि अगर मैं क्या करता हूँ कि इस जो ऑडियो है ना, अगर ये म्यूटेड लगाने से ऑटो प्ले हो जाता है तो मान लीजिए कि ये ऑटो प्ले है ना जो, वो है ना म्यूटेड लगाने के कारण चल जाएगा। और अगर नहीं चलता है ना तो समझ लीजिए कि ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट बंद करके रखता है, यानी ब्राउज़र अनुमति नहीं देता जब तक आप वेबसाइट को क्रोम पर अपलोड ना करो, क्रोम पर होस्ट ना करो। तो देखिए मैंने अब म्यूटेड यहाँ पे लगाया है, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये म्यूटेड वर्क नहीं किया, यानी कि ऑडियो म्यूट हो गया। म्यूटेड का काम होता है ऑडियो म्यूट करना, पर ये क्या करता है कि अब नहीं चल रहा, ऑटो प्ले नहीं हो रहा वेब पेज रिफ्रेश करने से, तो मतलब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट बंद करके रखता है सिस्टम को। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है अपने ऑडियो टैग।
ऑडियो टैग भी सेम वैसा ही है जैसा अपने वीडियो टैग सेम वैसा ही है जैसा अपने ऑडियो टैग पढ़ा था। वीडियो टैग है अब नेक्स्ट अपना। ओके, तो आइए इसे कंटेंट करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, ऑडियो के साथ में यहाँ पे वीडियो टैग और लगा देता हूँ ऑडियो टैग के नीचे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो टैग यहाँ पे लगा दिया है। ओके, एंड यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे अपन SRC। ओके, तो SRC लगाया और यहाँ पे एक वीडियो का कॉपी जो पाथ होगा ना उसे अपन कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे। पाथ बेसिकली क्या होता है, आपका जो फोल्डर जिसमें या वीडियो होता है ना उसका नाम होता है बेसिकली। ओके, जहाँ पे आपको सेव किया गया उसका एड्रेस होता है। तो मैंने एड्रेस यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए कुछ इमेज आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा अपने को कि ये वीडियो है, कुछ यहाँ पे नॉर्मल इमेज सा ही दिख रहा है। तो इसे वीडियो बनाने के लिए अपन कुछ और काम करते हैं। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सीखेंगे अपन जिसका नाम क्या है, कंट्रोल्स। मैंने कहा था सेम ही है, तो इसमें भी अपन कंट्रोल्स ही लगाएंगे। अब देखिए कंट्रोल्स लगा दिया मैंने एंड रिफ्रेश किया तो देखिए अब लग रहा है ना ये वीडियो। ओके, यहाँ पे इसे प्ले भी कर सकते हैं। एंड अब देखिए यहाँ पे मैं ऑटो प्ले इसमें भी लगाता हूँ, पर अब देखते हैं इसमें यहाँ पे वर्क ये नहीं करेगा। ओके, तो अब इसका भी दो ही रीजन्स होते हैं, म्यूटेड या क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। ओके, तो इसमें मैंने म्यूटेड लगा दिया। अब देखिए जैसे रिफ्रेश किया तो ये ऑटो प्ले हो गया, मतलब ब्राउज़र इसे डिफ़ॉल्ट बंद नहीं करके रखता है, केवल ऑडियो टैग को ही बंद करता है। ओके, समझ गए होंगे आप। इसमें अपन दो और पढ़ रहे हैं अभी, विड्थ एंड हाइट। ये क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लगा दिया इसकी विड्थ कुछ इतनी दे दी। आप पिक्सल में दे सकते हैं, इसे परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं। ओके, एंड हाइट मैंने कुछ इतनी इसमें दे दी है। ओके, अब देखिए ये कुछ इतना सा ही दिख रहा है। आप समझ गए होंगे विड्थ हाइट क्या होती है। स्टूडेंट, आप समझते हैं अपन इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है, ये काम वही करता है, इमेज इंसर्ट करता है। तो आइए इसे जानते हैं। याद रखना इमेज टैग होता है वो इम्पटी टैग होता है। अपन ने दो इम्पटी टैग पढ़े थे, BR टैग एंड HR टैग। अब तीसरा इम्पटी टैग है इमेज टैग, जिसे IMG टैग कहते हैं, क्योंकि इसे IMG से लिखते हैं, पूरा इमेज टैग ऐसे नहीं लिखते। ओके, और इसे देखिए इसे क्लोज किया जाता है, इसे क्लोज कर सकते हैं आप नॉर्मली जैसे मैंने किया है। ओके, एंड अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है SRC, जैसे अभी तक अपन ने ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग में पढ़ा था ना, सेम वही यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सोर्स टैग SRC टैग यहाँ पे लगाया मैंने। एंड यहाँ पे कुछ इमेज है मेरी जिससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए कुछ ये इमेज है जो मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका पाथ यहाँ पे कॉपी किया एंड अब देखिए यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है ना अपनी, वो देखिए यहाँ पे दिख रही है। ओके, जो इमेज की साइज है ना उसी साइज में ही दिख रही है। अब अपन ने को साइज चेंज करना है, तो इसमें दो एट्रीब्यूट और है, विड्थ एंड हाइट। अपन इसे अब समझते हैं। सेम वही काम करेगा, विड्थ एंड हाइट देगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने विड्थ इसकी दे दी है 500 एंड हाइट भी मैंने इसमें दे दिया है 500। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसकी साइज है वो चेंज हो गई है। ओके, तो आप समझ गए होंगे विड्थ एंड हाइट। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूज होता है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, और अगर आपको सब समझ में आए तो प्लीज़ लाइक बटन ठोक देना। ओके, एंड अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक और एट्रीब्यूट है ALT, ALT, अल्ट एट्रीब्यूट। ये काम क्या करता है इसे जानते हैं। यह नया होगा आपके लिए बेसिक, क्योंकि इसको अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है। ओके, तो देखिए क्या करता हूँ मैं,
ये इमेज ऐसा सोर्स है, अपने पास इमेज का सोर्स है। मैं इसमें अल्ट एट्रीब्यूट लगाता हूँ और इसमें मैं नाम दे देता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट पिक। ये मैंने इसमें नाम दे दिया है। ओके, एंड अब रिफ्रेश करेंगे अपन। देखिए मैं रिफ्रेश अब करता हूँ तो देखिए कुछ भी चेंज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पे जहाँ पे ये इमेज की लिंक है ना, यहाँ पे सोर्स है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। केवल src यहाँ पे रहने देता हूँ और इमेज यहाँ पे हटा दिया। तो अब देखिए इमेज नहीं दिख रही, पर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट पिक नाम एक दिख रहा है। ओके, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये अल्ट टैग की मदद से आया है। ये काम करता है इमेज को नाम देने के लिए। जैसे मैंने इस इमेज को नाम दिया है वेब डेवलपमेंट पिक। ऐसे आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, वो नाम मैंने इसमें दिया है। ओके, आप समझ गए होंगे कि क्या करता है अल्ट टैग वेब डेवलप नाम देता है इमेज को। ओके, जो भी इमेज, जो फूड वाली इमेज हो तो फूड नेम वो वगैरह वगैरह। अब देखिए बॉर्डर टैग आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉर्डर टैग लगा दिया एंड इसमें मैं दे देता हूँ जैसे 2 दे दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर लग गई है, 2 पिक्सल की बॉर्डर लग गई है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट एम्बेड टैग क्या होता है इसे अपन जानते हैं। ओके, तो एम्बेड टैग क्या करेगा, बेसिकली पीडीएफ इंसर्ट करने का काम करता है। यानी अपने को वेब पेज में या अपनी वेबसाइट में कोई भी पीडीएफ दिखानी है, जैसे एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हैं और आपको पीडीएफ दिखानी है, तो अपने को ये काम आ सकता है। ओके, एम्बेड टैग। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इमेज को हटा दिया। अब क्या करता हूँ, एम्बेड टैग लगा देता हूँ। आपको एक बात और बता दूँ, एम्बेड टैग है वो भी एम्प्टी एलिमेंट टैग होता है, यानी इसे क्लोज नहीं किया जा सकता। ओके, तो अपन 4 पढ़ लिया है। आपको पता होगा कौन कौन से एम्प्टी एलिमेंट टैग होते हैं, ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करता हूँ मैं, एम्बेड टैग के अंदर सोर्स में यहाँ पे पीडीएफ की जो पाथ होता है वो पाथ अपन यहाँ पे दे देते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला पाथ है जो अपन दे देते हैं, यहाँ पे कॉपी एज पाथ करेंगे अब अपन, एंड अब दे देते हैं अपन यहाँ पे पाथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड अब देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ आ चुकी है। ओके, तो स्टूडेंट अब अपन क्या करेंगे, आइए वो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 एट्रीब्यूट होते हैं, विड्थ एंड हाइट। ओके, अब देखिए अपन समझते हैं विड्थ एंड हाइट क्या करेगा, इसकी लंबाई एंड चौड़ाई को इंक्रीज करेगा। तो क्या करता हूँ मैं, इसमें विड्थ दे देता हूँ, इसमें दे देता हूँ मैं 720 पिक्सल, इतना मैंने इसमें विड्थ दे दिया। एंड हाइट भी मैं इसमें दे देता हूँ 400 पिक्सल या कुछ इतना दे देता हूँ। तो देखिए इसकी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये जो पीडीएफ है ना, इसको बड़ा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इससे यहाँ पे इससे बड़ा हो जाता है। ये कुछ आइकन्स भी अपने को देख के रखता है। तो देखिए यहाँ पे ये पीडीएफ क्या होगी, इंसर्ट हो गई है। समझ गए होंगे आप। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टैग की और, जो क्या है ऑब्जेक्ट टैग। यह भी सेम एम्बेड टैग की तरह ही होता है, पीडीएफ इंसर्ट करने का काम करता है। बस इसमें सोर्स की जगह डाटा लिखना होता है, तभी अपन पीडीएफ देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग लिखा है, ये क्लोज होता है, ये एम्प्टी एलिमेंट टैग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया जो यहाँ पे अपन पहले लिखे थे एम्बेड टैग में। तो देखिए अभी अपने को कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सोर्स की जगह है ना, सोर्स की जगह src जहाँ पे लिखा है उसकी जगह डाटा दे देता हूँ। उससे पहले क्या करते हैं अपन, इसकी विड्थ थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं, विड्थ हाइट, जिससे क्या हो, ये है कि लेफ्ट राइट दोनों साइड दिखे, ऊपर नीचे ना आए।
ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया डाटा भी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डाटा। ओके, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी जो यहाँ पे इमेज है, ये कोई पीडीएफ है, वो यहाँ पे अब दिख रही है दोनों। ओके, तो समझ गए होंगे आप। ओके, बेसिकली यहाँ पे देखिए एम्बेड टैग का हम तब यूज करते हैं जब कोई छोटी चीज़ हो, छोटी पीडीएफ हो 1-2 पेज की, तब अपन एम्बेड टैग का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट टैग का यूज अपन तब करते हैं जब अपने को कुछ 100, 150 या 100, 200 इन इतनी पेज अपने को चाहिए। ओके।